हाँ जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। भाई साहब अब उठ गया हूँ मैं, अभी अभी उठा हूँ बस। अब करते हैं नाश्ते की तैयारी और देखते हैं क्या है फ्रिज में। पहले तो अगर दूध पड़ा हुआ तो पहले तो पियेंगे भाई, शेक बना के पियेंगे, प्रोटीन शेक। ठीक है, फिर आज कई दिनों से एक्सरसाइज नहीं करी तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद करते हैं लंच। देखते हैं, आज थोड़ी लेट उठाऊँ बस। अब नहाते हैं, खाते हैं, फिर नहीं पहले खाएंगे, बाद में नहाएंगे एक्सरसाइज करके। ठीक है, लेट्स गो। हाँ जी, तो हम बना रहे हैं अंडे की भुर्जी लंच के लिए। सब्जियाँ सारी काट ली है, पैन गरम हो रहा है, इसमें डालते हैं तेल और फिर एक बार खाने के बाद आज के टॉपिक पर बात करें। हाँ जी, तो आज कुछ इस बारे में बात करेंगे कि मेरा टोटल एक्सपेंस क्या रहा यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में पहुँचने से। शुरू से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल एंड तक बताऊँगा, फ्लाइट तक का, कि मेरा टोटल एक्सपेंस क्या रहा। इसके बारे में लोगों ने मुझसे बहुत कुछ पूछा है, कि बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, बहुत सारे वो भी आए हैं कि भाई साहब पूरा टोटल कॉस्ट क्या आ जाती है। एक मिनट रुको, मैं एक बार दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि मेरा टोटल एक्सपेंस क्या आया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, तो ऐसा है, तो सबसे पहले आती है आइल्स, क्योंकि बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले तो आती है आइल्स। तो वो टिप पहले मैंने तो सिर्फ ली थी 1 मंथ की कोचिंग आइल्स की, क्योंकि मेरी इंग्लिश थी ठीक ठाक, तो मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। तो मेरी 1 मंथ की कोचिंग ली थी, उसकी थी कुछ 7,500 फीस थी, इसी के अराउंड थी। 7,500 थी, 8,000 थी या 7,000 थी, ऐसे ही थी, इतना मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद मैंने सिर्फ 1 मंथ की ली थी, और उसके बाद लोग 6-6 महीने की भी लेते हैं, 2-2 महीने की भी लेते हैं, 3-3 महीने की भी लेते हैं। और उसके बाद मैंने दिया था आइल्स का पेपर। आइल्स का पेपर में की फ़ीस थी शायद 13,300 400 इसी के अराउंड थी। तो ऐसा है, अपना प्लस करते रहना। मैं साथ में कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ रहा, तो अपना प्लस करते रहना, जो भी खर्चा आता रहेगा। तो आइल्स की फ़ीस हो गई और आइल्स दी मैंने। फिर उसके बाद मैं आया हूँ एक्चुअली थ्रू आईडीपी। तो आईडीपी आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेती वीज़ा फाइल करने के, या किसी भी तरह के कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेती, और बहुत बढ़िया आईडीपी। मैंने आईडीपी चंडीगढ़ से करवाया था। तो अगर वैसे तो आपको भी अगर करवाना हो तो मैं भी आईडीपी प्रेफर करूँगा, क्योंकि बहुत सही है आईडीपी। और फिर मैंने ऑफर लेटर्स अप्लाई कर दिए। मैंने कर दिया डेकिन में, मैंने करा विक्टोरिया में, और मैंने करा लाट्रॉप में। तीनों से मेरा क्या कहते हैं आ गया था, लेकिन मैंने लाट्रॉप चूज़ करी। और लाट्रॉप चूज़ करी और उसके बाद फिर एक बार आपका ऑफर लेटर आ जाए तो फिर आपको एक तो फंडिंग दिखानी होती है। पहले तो फंडिंग नहीं बता देता हूँ मैं। फंडिंग होनी चाहिए आपकी कम से कम भी 3 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी फंडिंग होनी चाहिए। और मुझे दिखाने थे टोटल 29 lakhs इन बैंक अकाउंट। तो ऐसा था कि उसमें से आप लोन का होता है और कुछ परसेंट रेशो आपकी फैमिली का होना चाहिए। तो मैंने लोन भी करवाया है और मेरी फैमिली के दिखाए हैं। ठीक है, 3 महीने पुराने होने चाहिए। हम मेरे को ये पहले से बात पता थी, तो मैंने हमारे 9 महीने पुराने हो गए थे जब तक मैंने आना था। ठीक है, उसके बाद आपका ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर फिर आपको भरनी पड़ती है फीस। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरनी पड़ती है। कई यूनिट्स की फ़ीस पूरे साल की भरनी होती है, कई की भरनी होती है सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की। तो मेरी वाली में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की भरनी थी। तो मेरी टोटल फ़ीस है $34,000। तो मुझे $17,000 पहले भरने पड़े थे। और उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम जब आप आते हो तो आपको एक OSHC होता है, वो भी भरना पड़ता है। वो इंश्योरेंस होता है, ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भरना पड़ता है। तो वो होता है 3 साल के लिए। मेरी डिग्री है बैचलर्स की, और उसमें 1 महीने जब आप आ रहे हो उससे 1 महीने पहले का, और जब जाना होगा उससे 1 महीने बाद का कराना होता है। मैंने तो 2-3 महीने बाद का भी करा लिया वैसे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे काम ही आना है, रहना तो अभी तो यहीं पे ही है आगे। तो फिर ओ एस एच सी मेरा पड़ा था $1,900 का, 3 महीने का। मैंने मेडी बैंक से करवाया था।
और ऐसे यूनी में ना, अगर आप यूनी के थ्रू करवाते हो, यूनी सीधा फीस में ऐड कर देती है। अगर आप यूनी के थ्रू करवाते हो तो मेरे को पड़ रहा था $2100 का, लेकिन मेरी आईडीपी ने हेल्प कर दी। आईडीपी ने करवा दिया मेरा सीधा डायरेक्ट मेडीबैंक से ही। यूनी भी मेडीबैंक से करवा रही थी, तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट इन द सेंस क्या, वैसे तो यूनी कमीशन ले लेती है अपना, वो कमीशन मैंने नहीं दिया। तो मेरा 1900 आया उसका खर्चा। और फिर उसके बाद आपका होता है एक आपका हेल्थ वो होता है, टेस्ट होता है इंडिया में ही, यहाँ पे आने के लिए। तो उसकी फ़ीस थी 4500 इंडियन रुपीज़। 4500 इंडियन रुपीज़ थी। उसके लिए मैं चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में मेरा वो टेस्ट हुआ था मैक्स हॉस्पिटल में। और उसके बाद जी, तो जो वीज़ा फाइल लगाने की कॉस्ट है वो थी मेरी 30,000 के राउंड थी। तो 30,000 के अराउंड ऐसे थी कि 30,200 300 ऐसे ही थी। ठीक है, वो लगानी पड़ती है। फिर आपको बस और कुछ नहीं करना, आपको पीछे बैठना होता है और इंतज़ार करना होता है आपका वीज़ा कब आएगा। मेरा वीज़ा आया था पूरे 20 दिन के अंदर। और मेरा 2 तारीख को क्लास स्टार्ट थी यहाँ पे 2 मार्च से, और मेरा 2 मार्च को ही वीज़ा आया। ठीक है, तो मेरा वीज़ा थोड़ा लेट आया, लोगों का पहले आ जाता है क्लास से, इसलिए थोड़ा आपको ना, मैंने थोड़ा वीज़ा की फ़ाइल लेट लगाई। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपने जिस भी इंटेक में आना है ना, तो उसे 2-3 महीने पहले फ़ाइल लगा लो, फ़ायदे में रहोगे। मिनिमम 1 महीना पहले तो फ़ाइल लगाओ ही सही, क्योंकि डिपेंड नहीं करता। क्योंकि अब ऐसा है, अब जैसे मेरा फ्लैटमेट है परबिया का आया था वीज़ा सिर्फ 2 मिनट के अंदर। उन्होंने फ़ाइल लगाई और उसी टाइम उनके पास मेल आ गया कि भाई साहब आपका वीज़ा लग गया, आ जाओ। और मेरा 20 दिन में आया। कई लोगों के 40 दिन भी लग जाते हैं, कई लोगों के 60 दिन भी लग जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम रहती है। और यही, और वीज़ा उसके बाद तो फिर आपकी शॉपिंग होती है कि आप, वो आपके ऊपर, वो उसका मैं आपको नहीं बता सकता कि वो तो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी शॉपिंग करते हो यहाँ पे आने के लिए। कपड़े, जूते और बहुत सारा सामान जैसे खाने पीने का हो गया या बर्तन हो गए, या वो उसके एक अलग वीडियो बनाएंगे। बाकी ये सब कॉस्ट होती है। और उसके बाद मैंने ली थी सिंगापुर एयरवेज़ की फ़्लाइट, जो मुझे पड़ी थी 50,000 रुपये की। और वो फ़्लाइट कुछ तो इसलिए भी यहाँ पे इस टाइम कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा था। मैंने क्योंकि 2 दिन में ही कराई थी, मेरा 2 तारीख को वीज़ा आया और मेरी 5 की फ़्लाइट थी। वैसे तो मुझे महंगी पड़ती, लेकिन उस टाइम थोड़ा कोरोना वायरस के चक्कर में फ़्लाइट्स के रेट बहुत गिरे हुए थे। तो मैं सही टाइम पे आ गया। मैं 6 तारीख को आ गया था, क्योंकि यहाँ पे मे भी शायद 18 तारीख के बाद ट्रैवल बैन लगा दिया था कि इंटरनेशनल से कोई भी नहीं आ सकता। तो मैं सही टाइम पे आ गया। और तो बस आज की वीडियो इतनी थी। कॉस्ट ये लगी मेरी पूरी, कि मैंने आपको शुरू से एंड तक सारा बता दिया है। और फीस थी, OSHC थी, या जो भी थी मेरे, सब मैंने आपको जो भी एक्सपेंस लगे मैंने सब बता दी है। और कुछ वो होते हैं छोटे मोटे एक्सपेंस, जैसे एफिडेविट्स हो गए, क्योंकि जब आप बैंक लोन करवाते हो तो आपको एफिडेविट्स बनवाने पड़ते हैं। तो उसके आप कॉस्ट लगा लो मुश्किल से 1500-2000, इससे ऊपर नहीं लगते। वही, और वो भी ऐसा है कि हर जगह के अलग होते हैं। कि मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा के एफिडेविट का रेट अलग है, चंडीगढ़ का अलग है, पंजाब का अलग है, दिल्ली का अलग है। तो थोड़ा बहुत उसका फ़र्क पड़ता है। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय, साइनिंग ऑफ। यश नारायण। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो। इंस्टाग्राम पे यश नारायण।